नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ऑपरेशन कालनेमी के तहत 4802 से ज्यादा लोगों का सत्यापन। 511 लोगों को अब तक किया जा चुका है गिरफ्तार। 3 जिलों में 724 मुकदमे, पाखंड और ठगी पर भी कार्रवाई। 19 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 10 को किया गया डिपोर्ट। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा है कि आस्था की आड़ में नहीं चलेगा अपराध। देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर हो गई सख्त कार्रवाई। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 3 जिलों में 724 मुकदमे अभी तक दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड में धर्म की आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में, देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यह किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता रहेगा। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल रही है? कितने कालनेमियों पर अभी तक कार्रवाई देखने को मिली है? कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में जो है ऑपरेशन कालनेमी अभियान चलाया था और उसको लेकर के जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी भी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत 4802 से अधिक लोगों का सत्यापन जो है वो कराया गया है और इसमें अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो 511 की गिरफ्तारी जो है वो अभी तक हो चुकी है। देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर लगातार जो है कार्रवाई जो है वो की जा रही है। 3 जिलों में अगर देखा जाए तो 724 मुकदमे जो है वो दर्ज किए गए हैं। पाखंड और ठगी पर अगर देखा जाए तो सरकार लगातार एक्शन के मूड में है और जिस तरह से ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई थी उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले कि जो इस तरह के चोले पहनकर जो है कहीं ना कहीं दूसरों को छलने और कपटने का काम करते थे, उन पर जो है गिरफ्तारी हुई है। इसके चलते अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी गिरफ्तारी की हम बात करें तो 19 बांग्लादेशी इस दौरान गिरफ्तार किए गए हैं, 10 डिपोर्ट्स किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कालनेमी ऑपरेशन में जो है बड़ी सफलता जो है वो प्रशासन को मिली है, सरकार को मिली है और इसी के चलते सीएम धामी ने कहा है कि अवैध गतिविधियों पर निर्णायक कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है और आस्था की आड़ में अपराध जो करने वाले हैं उनका खेल चलने वाला नहीं है। उन पर लगातार जो कार्रवाई है वो ऑपरेशन कालनेमी के तहत चलती रहेगी। जी योगेश, कहा जा रहा है कि 511 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, तो कुछ ऐसा भी क्या डाटा आया है कि सबसे ज्यादा किस जिले में ये पकड़े गए हैं लोग? देखिए अभी तक इस पूरे डाटा की अगर हम बात करें तो सामने नहीं आया है, लेकिन अगर देखा जाए तो 13 जनपदों में एक कार्रवाई हुई है और 4802 से अधिक लोगों के सत्यापन जो है वो लगा किए जा रहे हैं और सत्यापनों की अगर हम बात करें तो सत्यापन की संख्या में लगातार पुलिस जो है काम कर रही है और ऐसे में 511 लोगों की गिरफ्तारी होनी है। इनमें 19 बांग्लादेशी गिरफ्तार होने, 10 को रिपोर्ट करना, 724 मुकदमे दर्ज करना, तो बड़ी सफलता है और लगातार जो अभियान है वो जारी है। इसका अभियान की खुद मॉनिटरिंग जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं, समय समय पर इसकी बैठक के दौरान इसकी पूरी जानकारी भी वो लेते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कालनेमी ऑपरेशन जो चलाया गया था उसकी एक बड़ी सफलता जो है वो प्रशासन शासन को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस उद्देश्य के तहत ये चलाया गया था उस उद्देश्य के तहत कहीं ना इस पूरे प्रकरण पर जो है उनको उपलब्धि मिलती नजर आ रही है और बड़ी तादाद में गिरफ्तारी हुई है, सत्यापन हुए हैं और बांग्लादेशी जो मुख्य तौर पर कहा जा रहा था कि बाहर से लोग आ रहे हैं इस देवभूमि उत्तराखंड में, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं 19 बांग्लादेशी जो गिरफ्तार हुए हैं उससे सच साबित हुआ है कि आखिरकार बाहर के लोग भी यहाँ पर इस तरह से पनाह लेने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी में चल रहे विंटर कार्निवाल ने इस बार सर्द मौसम में स्वाद और संस्कृति की गर्माहट घोल दी है। माल रोड पर आयोजित फूड फेस्टिवल में उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों से तैयार पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से मसूरी पहुंचे पर्यटक भी पहाड़ी स्वादों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। साथ ही उन्होंने विंटर कार्निवाल के तहत लगाए गए फूड स्टॉलों का भी विधिवत उद्घाटन किया और स्टॉलों का अवलोकन भी किया है। देखिए, इस
कार्निवाल के माध्यम से हमारी लोक संस्कृति, हमारी कला, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, उसका प्रचार प्रसार कार्निवाल के माध्यम से होता है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया और फिंजू का द्वारा फूड फेस्टिवल यहाँ पर लगाया गया, जिसमें हमारे पहाड़ के परंपरागत भोजन उसमें परोसे गए हैं और जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारे परंपरागत भोजन वो स्वास्थ्य की दृष्टि से इतने लाभदायक हैं कि आज हर व्यक्ति मिलेट्स की ओर जा रहा है, श्री अन्न की ओर जा रहा है। उसके बनाए हुए पकवान यहाँ पर दिए जा रहे हैं, मडवे का पिज्जा, मडवे का मोमो, मडवे के बिस्किट, ये चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत है, बाल मिठाई यहाँ पर प्रस्तुत है। पहले तो सब लोगों को विंटर कार्निवल की बधाई देती हूँ और आज फूड फेस्टिवल का भी यहाँ पे उद्घाटन हुआ है और आप जिस तरीके से देख रहे होंगे कि लोकल फूड ने यहाँ पे धूम मचा रखी है। और एक जो सबसे अच्छी जो बात है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए जो चिंतित रहते हैं कि बच्चे जंक फूड खाते हैं, लेकिन उसका विकल्प भी आज यहाँ कार्निवल में देखने को मिल रहा है। हमारे मडवे के चाउमीन है, हमारी मडवे के मोमोज है, जिसके लिए बच्चे सारा खाना भूल जाते हैं, लेकिन वो चाउमीन बच्चों को चाहिए होती है। तो जिन जंक फूड के चलते हुए हम लोग परेशान रहते हैं, उसका विकल्प भी आज इस कार्निवल में देखने को मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस कार्निवल के माध्यम से हमारा जो उद्देश्य था कि लोकल जो संस्कृति है, लोकल जो फूड है, उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक कैसे हम पहुंचा सकते हैं, उत्तराखंड के कल्चर को मुझे लगता है कि बहुत आसानी से टूरिस्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ें प्रदेश है। और शीतकालीन पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, आप देख रहे होंगे हर शहर में कार्निवल मनाए जा रहे हैं। विकासनगर के बारोटीवाला महूवाला मार्ग पर लंबे समय से प्रतीक्षित पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। क्षेत्र विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधिवत रूप से इस नवनिर्मित सेतु का लोकार्पण कर दिया है। इसे आम जनता को भी समर्पित किया गया है। इस पुल के निर्माण से जहां यातायात व्यवस्था सुगम होगी, वहीं क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर विधायक ने कहा है कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी रोड पर इसी क्रम में एक आगे बुलाकी वाला है। अभी नेक्स्ट फेज में मैं उसको बनवाने जा रहा हूँ, वो भी एक संगरी पुलिया है। फिर वहाँ से घूम के जाएंगे तो जो विकास नगर अंबाड़ी रोड है, उसके अंदर भी हम बेदांस के पास, गुरु राम राय के पास उस जो बॉक्स कल्वर्ट है, वो जो बॉक्स है वहाँ पर एक गर्डर, उसको भी रिप्लेस कराएंगे प्रॉपर पुल, क्योंकि वहाँ भी बड़े लोग टकरा जाते हैं। आगे आजू बाजू से रोड चौड़ी है और फिर यहाँ करके अचानक बीच में संग्रह हो जाता है। दूसरा एक थोड़ा सा हमारा एक इन कामों को बड़े कामों को और इसके वाइडनिंग इनको पूरे जो बाकायदा पूरे मोटर रोड की एक हैवी ड्यूटी के लिए पुलियाएँ होती है 70 टन तक के लोड के लिए, उसको इसलिए डिज़ाइन कराया गया, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स भी साथ खड़े हैं, कि अब काफ़ी संख्या में चारधाम की यात्रा का जब से हमने इधर ये शुरुआत कराई है, अब चारधाम यात्रा का बहुत बड़ी तादाद में यात्रा वाहन इधर से आते हैं। तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पुलियाएँ अच्छी होगी, रोड प्रॉपर होगी, तो जाहिर तौर पे जो रास्ते का हमारा गांव है अंबाड़ी मेहुवाला, यहाँ पे लोगों मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में मॉडल जिला चंपावत में संचालित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आम लोगों के लिए एक प्रभावी माध्यम बनकर सामने आया है। ये कार्यक्रम एक ही स्थान पर तमाम विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराकर जनता को बड़ी राहत दे रहा है, जिसमें जहां जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने की मजबूरी समाप्त हुई है, तो वहीं लोगों का समय और संसाधन भी बच रहे हैं। बाराकोट के पोखरा खाल मैदान में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में तमाम विभागों की ओर से स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा गया है। जैसा आप सभी विदित हैं कि सरकार जन जन के द्वार और जन जन की सरकार जो है अभी
माननीय मुख्यमंत्री जी के परिकल्पना, उनके निर्देशों और उनके दूरदर्शिता के दृष्टिगत लोग सभी प्रशासन के सभी जो अधिकारी हैं, कर्मचारीगण हैं, अभी दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर पर हम लोग जा रहे हैं और गांव-गांव में न्याय पंचायतों में जितने भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आह्वान करके उनके सहयोग के साथ हम लोग कैंप लगा रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कुल 23 जो है विभाग विभिन्न प्रकार के लाभ दे रहे हैं। आज के जैसे कैंप के बारे में आप विदित हैं, इसमें लगभग 900 से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया है। लगभग 150 से ज़्यादा प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, 600 से ज़्यादा आवेदन भी हमें प्राप्त हुए हैं। और आज के कैंप में बाराकोट ब्लॉक की सम्मानित ब्लॉक प्रमुख महोदया, ज्येष्ठ प्रमुख गण और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और आपके संगठन मंत्री हैं, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं और बहुत ही व्यापक यहाँ पे प्रतिभाग जो है वो जनता का दिखा है। कई सारे मुद्दे और विषय इसमें आए हैं, जिसमें सड़कों का निर्माण, अभी हम लोगों ने ब्लॉक का भ्रमण किया है और वहाँ पर लाइब्रेरी का निर्माण और यहाँ की अवस्थापनाओं की स्थिति से हम लोग अवगत हुए हैं। साथ ही जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं में जो लाभ और लाभार्थी हैं उनके द्वारा अपने अपने विषयों को यहाँ पर उठाया गया है। नाम सुनीता है, मैं ग्राम सभा पमदा नगनौनी से हूँ। मुझे पशुपालन विभाग से गाय मिली थी, जिसमें 36,000 में मिली। मैं उससे गाय लेके आई हूँ, जिससे मैं अपना दूध डेयरी में लगाकर बेच रही हूँ। मेरी अच्छी आजीविका जिससे मेरा मतलब घर अच्छे से चल रहा है, आजीविका अच्छे से चल रही है। मैं पशुपालन विभाग का धन्यवाद करती हूँ, साथ ही DM साहब को भी धन्यवाद करती हूँ, धामी जी का भी धन्यवाद करती हूँ। महोदय, मेरा नाम शेर सिंह अधिकारी है। मैं शिक्षा विभाग में प्राथमिक स्तर पर प्रधानाध्यापक के रूप से रिटायर हुआ हूं और मैं हमेशा खेल कूदों से जुड़ा हुआ था और खेल कूदों में खेल मैदान के अभाव में हमने कुछ एक छोटा सा मैदान बनाया है। इसलिए मेरा निवेदन है श्रीमान जिलाधिकारी को मैं इस कैंप के लगाने के लिए धन्यवाद देते हुए अपना एक प्रस्ताव देना चाहता हूं कि इसका अगर स्टेडियम के रूप में इसको बना दिया जाए तो बच्चों के खेलकूद में सुविधा प्रदान होगी। और इसके साथ साथ में जल्दीबाजी में पहले श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को एक धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमारे ऊपर एक विशेष रूप की अपनी विवेक की एक बात यहाँ पर प्रदर्शित की। उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में जो बाघ द्वारा एक वहाँ पर लाश हुई थी धरगड़ा में, और उसके लिए पोस्टमार्टम की व्यवस्था वहीं की और एक हमारे लिए तो एक आश्चर्यजनक बात थी। ले उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए हमारे इस इलाके में एक नया परंपरा को जन्म दिया है। मैं उनको हार्दिक जिलाधिकारी महोदय को इस क्षेत्र की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। हर की पौड़ी क्षेत्र में कुंभ मेला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इसी क्रम में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे पर कर बैठे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई भी देखने को मिली है। अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त कर लिया गया है। साथ ही ढाबों और दुकानदारों को भविष्य में अतिक्रमण न करने की कड़ी चेतावनी भी दी गई है। दरअसल हर की पौड़ी से पार्किंग जाने वाले मार्ग में अवैध अतिक्रमण के चलते श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। बार बार हटाने के बावजूद भी अतिक्रमण दोबारा कर लिया जाता था, जिससे लेकर प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई भी अब की है। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों से सरकार जल्द ही ग्रीन सेस वसूली की तैयारी कर रही है। बाहर राज्यों से आने वाले वाहनों का उत्तराखंड में एंट्री से पहले कितना ग्रीन सेस देना होगा और इसे प्रदेश को क्या फायदा होगा, इसे लेकर यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड आने वाले वाहन चालकों को जल्द ही ग्रीन सेस देना पड़ सकता है। पिछले दिनों राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वित्त वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा की थी। इस दौरान अधिकारियों को राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग ये सुनिश्चित करे कि बाहरी वाहनों से ग्रीन सेस लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। देखिए, ये तो पहले से व्यवस्था है सरकार की कि जो गाड़ी अन्य प्रदेशों से प्रदेश के अंदर आएगी उसके ऊपर टोल टैक्स लगेगा या शुल्क लगेगा। ये प्रदेश की सरकार की
जो है एक सीमा है, शुल्क की सीमा है। और इसमें जो नए साल पर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि उत्तराखंड आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पर्यटक स्थल है, पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पर जो लोग पिकनिक के वास्ते यहाँ पर पहुँचते हैं, या जो अब नया साल यहाँ आ रहा है 1 जनवरी का, उसमें टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचेगा और उनकी जो गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती हैं, क्योंकि जब गाड़ियाँ प्रदेश के अंदर एंट्री करती हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है, या आवाजाही होती है, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को देखना होता है, साफ सफाई देखनी होती है, उनकी व्यवस्थाओं को भी देखना होता है। तो ये जो शुल्क और या जो टोल टैक्स लगाया जाता है, ये सरकार की एक व्यवस्था के अनुरूप लगाया जाता है। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एआई आधारित तकनीक को प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही निबंधन और रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी कार्यों का डिजिटलाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। कहा जा रहा है कि सीएम के आदेश पर जनवरी 2026 से राज्य के बाहर से आने वाले वाहन चालकों से ग्रीन सेस वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जा सकती है। इसकी तैयारियां तेज कर दी गई है। जो ग्रीन सेस लगाने की बात सरकार ने करी है, तो जितना भी पर्यटक यहाँ पर पहुंचेगा अपनी गाड़ियों को लेकर के, क्योंकि ये सरकार का काम है, ये हमारे उन स्थानीय आरटीओ का काम है ये देखना कि कौन सी गाड़ी प्रदूषण रहित है या प्रदूषण सहित है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार अपना काम करती है। तो नया साल आने वाला है और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, चाहे नैनीताल की बात करूँ, चाहे मसूरी की बात करूँ, या ओली की बात करूँ, या अन्य हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर एक सुंदर सुंदर वादियों को देखने के लोग यहाँ पहुंचते हैं, बर्फीली वादियों को देखने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। तो प्रदेश के अंदर हमारा प्रदूषण ना हो, यहाँ पर साफ सफाई अच्छी हो, उनको व्यवस्था अच्छी मिले, इन सारी चीजों के लिए टोल टैक्स भी लगता है और शुल्क भी लगता है। तो ये ग्रीन सेस जो है सरकार हमेशा लगाती भी है, और ये बेहतरी के लिए भी है, क्योंकि जो यहाँ का जनमानस है वो भी परेशान ना हो, और जो बाहर से हमारा पर्यटक यहाँ पहुंच रहा है वो भी परेशान ना हो। उत्तराखंड में एंट्री करने वाले वाहनों से ग्रीन सेस वसूली पूरी तरह से डिजिटल होगी। वाहनों की पहचान के लिए सीमाओं पर लगे APNR कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कैमरों के जरिए दूसरे राज्य से आने वाले वाहनों के नंबरों से उनकी पहचान की जाएगी। टोल टैक्स की तर्ज पर ही इन पर लगे विभिन्न बैंकों के फास्टैग स्टिकर से ग्रीन सेस वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, खबर यह है कि परिवहन विभाग ने इसके लिए NHAI के साथ समन्वय किया है, ताकि नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा के माध्यम से भी इसकी वसूली सुनिश्चित की जा सके। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में हर साल लाखों की संख्या में लोग देश दुनिया से घूमने के लिए आते हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रीन सेस शुल्क जो तय किया गया है, उसमें बाहरी राज्यों से आने वाली कारों के लिए 80 रुपए, बसों के लिए 140 रुपए, डिलीवरी वैन से 250 रुपए और ट्रकों से 120 से 700 रुपए वसूली की जाएगी। ये सेस 24 घंटे के लिए प्रभावी होगा। राज्य में बाहरी वाहनों पर प्रदेश सरकार ग्रीन सेंस लगाने की तैयारी कर रही है। पहले भी सरकार ने बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेंस लगाने की घोषणा की थी, लेकिन आधी अधूरी तैयारी के कारण सरकार तब ग्रीन सेंस नहीं वसूल पाई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और ग्रीन सेंस से राज्य के राजस्व में भारी बढ़ोतरी भी होगी। वैसे भी प्रदेश का पर्यावरण दिन दुगनी रात चार गुनी गति से प्रदूषित हो रहा है। प्रदेश में वैसे भी जो है ग्रीन बोनस की मांग उठती रही है। अब सरकार अगर ये ग्रीन सेंस वसूलती है, बड़ा राजस्व इकट्ठा करती है, तो इस राजस्व का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में खर्च होना चाहिए। जिस गति से राज्य का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिस तरीके से इन घटनाओं से जनधन की हानि हो रही है, अब देखते हैं सरकार इस ग्रीन सेंस से कितनी जो है आपदा पीड़ितों की मदद करती है, कितना पर्यावरण संरक्षण करती है और किस तरीके से इस बजट का सदुपयोग राज्य के हित में करती है। ये तो आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड सरकार को ग्रीन सेस से सालाना लगभग 100 करोड़ रुपए की वसूली होने का अनुमान है, जिसे राज्य सरकार वायु प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण और पर्यावरण अनुकूलन बुनियादी ढांचे के विकास जैसे कार्यों पर खर्च कर सकती है। सरकार के इस फैसले से राज्य को कितना फायदा होगा और देश की जनता पर कितना भार पड़ेगा, इसे लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कई सवाल हैं। निश्चित तौर पर ग्रीन सेंस लगाने की जो सरकार की मंशा है, अगर उसका उपयोग पर्यावरण संरक्षण में, राज्य के पर्यावरण में सुधार के उपायों पर अगर खर्च होता है तो इसका एक अच्छा परिणाम भी आ सकता है। लेकिन अगर ग्रीन सेंस से जुटाए गए राजस्व का दुरुपयोग होता है तो निश्चित तौर पर जो है फिर इससे दिक्कत
होगी। देखते हैं सरकार ग्रीन सेंस को शुरू करके राज्य के हित में कैसे इसका उपयोग करती है। हिमालय राज्य उत्तराखंड हर साल देश की जनता को लाखों करोड़ रुपए की पर्यावरणीय सेवा देता है और इसके बाद ज्यादातर हिमालय राज्य ग्रीन बोनस की मांग सालों से करते आ रही हैं, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार से वर्तमान में वनों और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को 10% वेटेज दिया जाता है। वनों के संरक्षण के एवज में उत्तराखंड को 5 वर्षों की अवधि में लगभग 15,000 करोड़ से 18,000 करोड़ के बीच का हिस्सा मिलता है, जो काफी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।